और चलिए अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से बड़ा झटका लगा है। बेल आउट पैकेज से पहले शर्तें लगा दी गई हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 शर्तें लगाई हैं। बेल आउट पैकेज से पहले 11 शर्तों की लिस्ट थमा दी गई है। शर्तें पूरी करेंगे तभी मिलेगी रकम। आईएमएफ ने पाकिस्तानी को खुली चेतावनी दी है और इसी के साथ यहाँ पर कुछ सुकून जो है वो देखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है आईएमएफ की तरफ से मिलने वाली राशि वहाँ पर विकास कार्यों के लिए तो इस्तेमाल होने वाली नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को ही बसाया जाना था। इसीलिए यहाँ पर जब ये किस्तें जारी की जा रही हैं, अब उससे पहले जब शर्त लगाई गई है तो बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। ये शर्तें पूरी करनी होंगी। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। तो वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा वर्तमान में पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों की आयात की अनुमति भी शामिल है। बड़ी शर्तें लगाई गई हैं। आईएमएफ की शर्तों में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है। भारत की सख्ती के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान पर सख्ती बढ़ा दी है। बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 शर्तें लगा दी हैं। पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज की शर्तें बढ़कर अब 50 हो चुकी हैं। आईएमएफ से पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी मिली है। भारत से तनाव बढ़ा तो अगली किस्त पर खतरा मंडरा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को अब बेहद सावधान रहना होगा, यानी कि उसके आतंकवाद को अब कहीं से भी समर्थन जो है वो मिलने वाला नहीं है। जिस तरीके से बड़े बड़े ऐलान कर दिए थे, आतंकवादियों को करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी थी, उसके बाद अब आईएमएफ की तरफ से करारा तमाचा लगा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर आईएमएफ का जो हंटर पड़ा है वो याद रहेगा। पाकिस्तान पर आईएमएफ की अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। आईएमएफ रोक रहा है पाई पाई का अब हिसाब। देखिए किस तरीके से पहले मंजूरी दे दी गई, लेकिन अब शर्तें इस कदर लगा दी गई हैं कि इन शर्तों के तले ही पाकिस्तान दब जाएगा। पाकिस्तान को खर्च और बजट आईएमएफ तय करेगा। पाकिस्तान का खर्च क्या रहेगा, बजट क्या रहेगा, ये आईएमएफ की तरफ से तय किया जाएगा। इसी के साथ कई अरब रुपए विकास खर्च करने की भी शर्त इसमें रखी गई है। एक अमाउंट इसमें रखी गई है 10,700 अरब रुपए विकास के लिए खर्च होंगे, ये शर्त रखी गई है। पाकिस्तान पर अब आईएमएफ ने 11 शर्तें जो थोपी हैं उनके बारे में भी बताएंगे। कर्ज की नई किस्त के लिए आईएमएफ ने ये शर्तें लागू की हैं, यानी कि अब दूसरी किस्त जो जारी होनी थी, कर्ज की जो किस्त अब जारी होनी थी उससे पहले ये बड़ी शर्तें लागू कर दी गई हैं। और ऐसे में पूरी तरीके से आईएमएफ पर निर्भर जो पाकिस्तान है उसको अब आईएमएफ की ये बातें माननी होंगी। कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, ये सब भी मानना होगा। बड़ी शर्तें लगा दी गई हैं और वाकई में सराहनीय ये कदम है, लेकिन फिलहाल शर्तों पर गौर करने वाली बात है कि उन शर्तों से कितना काबू में आएगा पाकिस्तान। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से आईएमएफ की तरफ से अनुमति मिल गई थी, बेल आउट पैकेज दे दिया गया था, ऐसे में बेल आउट पैकेज का जब ऐलान किया गया था तो भारतीयों को बड़ी निराशा हुई थी, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो राशि दी जाएगी पाकिस्तान को वो विकास कार्यों पर इस्तेमाल ना होकर आतंकवाद पर ही होगी। तो इसलिए इसके खिलाफ लगातार बोला भी जा रहा था, तमाम सबूत भी पेश किए जा रहे थे, लेकिन अब आखिरकार आईएमएफ को भी समझ आ चुका है, इसीलिए कड़ी शर्तें जो है वो लागू कर दी गई हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इन शर्तों के बारे में, कितना प्रभाव इन शर्तों का आप देख पा रहे हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसका ओरिजिन समझ लीजिए कि जो अमेरिका है, जैसे उसके लिए मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल जरूरी है ताकि अमेरिका ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अपना प्रभाव बनाए रखे। ऐसे ही साउथ एशिया में उसको एक मिलिट्री बेस की आवश्यकता है, लिहाजा वो उसे हिंदुस्तान तो देगा नहीं, वो पाकिस्तान ज्योग्राफिकली ऐसा लोकेटेड है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। अब वो चाहे जितना कहता रहे रेडिकल इस्लाम, मेडिकल इस्लाम, अभी अमेरिका ने 2 दिन पहले 2 आतंकियों को अपने व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल कर दिया। तो एक का मतलब ये कि अमेरिका पाकिस्तान के इस मामले में साथ है, वरना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये पैकेज रिलीज ही ना किया होता। अब 11 शर्तें लगा दी हैं। जो 11 शर्तें लगाई हैं उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि भारतवर्ष के डिफेंस मिनिस्टर ने, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि अगर ये पैसा पाकिस्तान को मिलता है तो इस वक्त में जब जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल
मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर तबाह हो चुके हैं, तो निश्चित है कि ये पैसा उनकी रिकंस्ट्रक्शन में या आतंकियों के बढ़ावे में जाएगा। जो दिखाई देता है कि किस तरह से 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को दे जाने का घोषणा कर दी गई। एक तो ये कारण, दूसरा ये कारण कि हिंदुस्तान एक डोनर है और उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, शायद 90 के करीब कंट्रीज हैं IMF में। डोनर होने के नाते हमको ये अधिकार है कि हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर ये आतंकियों को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसका मदम्मत करते हैं, इसका विद्रोह करते हैं। और तीसरी एक बात और, दरअसल में अब IMF को लगा कि अरे हमारी तो क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। उन्होंने कहा कि हमारी क्रेडिबिलिटी इसलिए स्टेक पे है कि भारत उस मीटिंग को छोड़ के बाहर निकल गया और जो और देश से, हालांकि वो रहे तो, लेकिन तभी जुबान में ऐसा लगा कि एज इफ दे आर नॉट विद हिम। तो इसलिए उन्होंने 11 शर्तें रखी। अब ये 11 शर्तों में पहली शर्त क्या रखी कि भाई आप अपनी पार्लियामेंट में जो बजट है उसे अप्रूव कराओ। दूसरी शर्त क्या रखी कि जो बिजली का बिल है उसके ऊपर जो सरचार्ज है उसमें बढ़ोतरी करो। तीसरी शर्त क्या रखी कि भाई जो आपने एक प्रतिबंध लगा रखा है 3 वर्ष से पुरानी कार को नहीं लेंगे तो उसको 5 साल तक करो, आगे तक बढ़ाओ। चौथी शर्त क्या रखी कि तुम्हारे 4 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंसेस के अंदर एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में नए रूल बनाए जाए जो जनता के हित में हो। इस तरह की शर्तें उन्होंने रखी। इन शर्तों को किसी न किसी तरकीब से सरकमवेंट करके पाकिस्तान कर लेगा। इसको ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से पैकेज रुक जाएगा। ये एक हर्डल है, एक ऑब्स्टिकल है जिसको पार करना पॉसिबल है। तो मैं समझता हूँ कि ये 11 शर्तें लगाने से जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा वो ये खड़ा होगा कि क्या इसके बाद और पैकेज रिलीज किए जाए। ये पैकेज तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मिल जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जिस तरीके से कंडीशंस लगाई गई हैं, इरादा तो IMF का है ही। पहले तो ये कंडीशन नहीं लगाई गई थी, पहले तो ऐलान कर दिया गया था, तो साफ तौर पर इरादा तो IMF का नजर आ ही रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाना शुरू करेगा, इन शर्तों को लेकर भी हलीमी बरतने की बात भी करेगा, तो कहीं ना कहीं IMF जो है वो यहाँ पर भी नाजुक होता ही नजर आएगा। बार बार इसी तरीके से देखा भी जा रहा है। अब ये जो नई थोपी गई शर्तें हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो नई शर्तें लगाई गई हैं, संसद से पारित करना होगा 17.6 लाख करोड़ का बजट, पहली शर्त ये। उसके बाद खेती से आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे में लाना होगा। दूसरी शर्त ये, प्रशासन में सुधार के लिए गवर्नेंस एक्शन प्लान लाएगा पाकिस्तान, ये एक शर्त रखी गई है। रियल परचेजिंग पावर मेंटेन रखने के लिए भी गरीबों को ज्यादा मदद देनी होगी, ये कहा है। 2027 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नई रणनीति तय की जाएगी। लागत के मुताबिक बिजली के शुल्क की वसूली सुनिश्चित करेगा पाकिस्तान। हर 6 महीने में गैस की कीमतों की समीक्षा के बाद दर लागू करेगा। जनरेटर या पावर प्लांट से अपनी बिजली बनाने वाले प्लांट टैक्स होंगे। कानून बनाकर बिजली पर डेट सर्विस सरचार्ज की भी सीमा हटाई जाएगी। 2035 तक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को टैक्स से राहत दी जाएगी। सेकेंड हैंड कारों की आयात की सीमा को भी हटाया जाएगा। ये तमाम प्रमुख शर्तें हैं जो लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सी वो शर्तें होंगी सर जिन शर्तों पर खासा जो है वो परेशान होगा पाकिस्तान, जिसको लेकर खासे तौर पर बातचीत जो है यहाँ पर IMF से करने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आएगा? क्या करेगा इन शर्तों के बाद आगे पाकिस्तान, क्या आपको नजर आता है? देखिए, इसमें जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है और जो आप देखते हैं कि वहां के लोग ज्यादातर ये कहते नजर आते हैं, रोटी इतनी महंगी हो गई, कपड़ा इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई, मगर सबसे ज्यादा जो कहते नजर आते हैं वो बिजली का बिल दिखाते हैं कि ये बिजली का बिल है और ये बिजली का बिल 5 गुना बढ़ चुका है, ऐसी बिजली और वो भी आती नहीं है। तो वो बिजली के बिल के सरचार्ज के ऊपर भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर टैक्स बढ़ाओ। तो इसको तो पाकिस्तान की आवाम किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान सही मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इसलिए मरता क्या न करता आवाम को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर इसकी वजह से
एक विद्रोह, एक अशांति और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक बगावत का रुख पैदा होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स के दायरे में लाया जाए, यानी कि आपके चारों प्रोविंस इस बात के लिए नए रूट बनाए। अगर एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा तो उसमें आवाम को तो तकलीफ होगी ही, उसमें जो ये बड़े बड़े जनरल और ब्रिगेडियर और कर्नल है, पाकिस्तान में होता क्या है कि जैसे ही आपका प्रमोशन होता है आपको 2, 4, 10, 20 बीघे जमीन एकड़ में दे दी जाती है। उनके पास टाइम नहीं है कि वो उसमें खेती करें, तो वो जमीन उनकी बेकार हो जाती है, यानी कि उसमें जो खेती आम लोग कर भी पाते, क्योंकि अब वो किसी जनरल के नाम में आ गई तो उसमें वो खेती होती नहीं। तो उसका पहला नुकसान तो ये हुआ कि जो फसल बढ़नी थी, फसल का उत्पादन बढ़ना था, वो कम हो गया। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि जितनी जमीन आपके पास एग्रीकल्चर ठीक है, है। अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो उन जनरलों को भी इसका नुकसान और इसको भरना पड़ेगा। तीसरा वो ठीक कहते है हैं कि सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बड़ा अपडेट सामने, उसके बाद यहीं से आप शुरू कीजिएगा। पाकिस्तान